तो आज की वीडियो क्या बना रहे हम, सीम के ऊपर। लगना क्या होता है, थिंक, लेकिन सीम भी लगना होता है। हम जनरली थिंक तो यूज़ करते हैं, बहुत बार हमने यूज़ किया थिंक। मुझे लगता है, आई थिंक। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। लेकिन बोलता हूँ मुझे लगता है, अगर मैं सीम का यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे लगता है इट सीम्स टू मी। आपको इसके लिए इट का यूज़ करना पड़ेगा अगर आप लगाते हो मुझे लगता है, और उसे लगता है इट सीम्स टू हिम। तो आप क्या लिख सकते हो कि आपको इट प्लस सब्जेक्ट के साथ सीम, तो इट प्लस सीम्स। अब इट सिंगुलर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस जोड़ना पड़ेगा, और सीम के साथ आपको टू लगाना है, इट सीम्स टू मी। तो मुझे जो है, मुझे वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इट सीम्स टू मी। वरना आप क्या बनाते हो, आई थिंक। तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट सीम्स प्लस टू प्लस ऑब्जेक्टिव केस। जैसे उसे लगता है, इट सीम्स टू हिम। हमें लगता है, इट सीम्स टू अस। क्लियर। अब यहाँ पे मैं सेंटेंस को आगे जोड़ देता हूँ कि मुझे लगता है वह आएगा। और इसमें तो क्या आपको नोटिस करना है, इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं। मुझे लगता है एक मुझे है, और वह आएगा एक वह है, यानी दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग है। तो आपको दोनों सेंटेंस अलग अलग बनाने पड़ेंगे। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको एक सीम का वो बताऊँगा स्ट्रक्चर, इसमें हम एक ही सेंटेंस से, एक ही सब्जेक्ट से दोनों सेंटेंस बना देंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है वह आएगा, इट सीम्स टू मी दैट ही विल कम या ही वुड कम। अगर श्योर ने वुड कर दें तो मुझे लगता है कि वह आएगा, इट सीम्स टू मी दैट ही वुड कम। ऐसा हो जाएगा। अब मैं दूसरे सेंटेंस बोलता हूँ कि लगता है वह पागल है। अब इसमें क्या है, लगता है इससे पहले हमने सब्जेक्ट नहीं दिया, लगता है अकेला है, बाद में सब्जेक्ट दिया है, लगता है वह पागल है। तो या तो मैं बोलूँगा आई थिंक ही इज़ मैड। अगर मैं बोलता हूँ मैं, तो मैंने बोला ही नहीं कि मुझे लगता है, मैंने क्या बोला है, लगता है वह पागल है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए पहले सब्जेक्ट लगा दूंगा। ठीक है। फिर सीम या सीम्स, जैसे लगता है वह पागल है, लगता है वे आ रहे हैं, लगता है वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा चेंज हो रहा है। तो लगता है वह पागल है, इसमें एक ही सब्जेक्ट है वह, तो सब्जेक्ट लग जाएगा। फिर सीम या सीम्स। अब देखो सेंटेंस में देखना, यहाँ पे वर्ब आ रही है कोई, नहीं वर्ब आ रही ना, तो कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी वर्ब नहीं है। तो जब हम सीम के साथ कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर लगाते हैं, जहाँ पे वर्ब नहीं होती, तो वहाँ पे टू बी का यूज़ करते हैं। तो आप स्ट्रक्चर क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सब्जेक्ट सीम और सीम्स, ऐसे लिख सकते हैं आप। सब्जेक्ट सीम सीम्स प्लस टू, TO2। फिर वर्ब तो गया नहीं, तो बी का यूज़ करना है, बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट सीम सीम्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में जिसमें वर्ब नहीं है। तो जैसे बोला लगता है वह पागल है, तो क्या बनना चाहिए, ही सीम या सीम्स, ही सीम्स टू बी मैड। हो गया। लगता है वह पागल है, इसमें दो सेंटेंस थे, लगता है अलग और वह पागल है, पर सब्जेक्ट एक ही था सीम के बाद वाला। तो हम सब्जेक्ट को पहले ले जाएंगे, लगता है पागल है, ही सीम्स टू बी मैड। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे लगता है आप लेट हैं। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया, लगता है आप लेट हैं। तो क्या बनेगा, यू सीम टू बी लेट, यू सीम टू बी लेट, लगता है आप लेट हैं। तो हमारे कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई चीज़ किसी के पास होती है, क्या ना, मेरे पास पैसे हैं, उसे बुखार है, ये है से कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ है। इसमें हम सीम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे लगता है उसे बुखार है, इसलिए मैं सी से नहीं आया, तो लगता है उसे बुखार है। स्ट्रक्चर लिखो इसका, इसमें क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस सीम या सीम्स, सिंगुलर में सीम्स और प्लूरल में सीम। तो सब्जेक्ट सीम या सीम्स प्लस टू। अब मैं बी लगाऊं या हैव लगाऊं, आप ये बताइए। हैव, क्योंकि हम किसी चीज़ के पास होने बात कर रहे हैं या कोई बीमारी का नाम आ रहा है, तो ही सीम्स या यू सीम जो भी होगा, टू हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो सेंटेंस क्या बोला था मैंने आपसे, लगता है
लगता है उसे बुखार है, तो क्या बनेगा, ही सीम्स टू हैव फीवर, ऐसे बन गया। तो जो सीम के स्ट्रक्चर है ना, वो हम कॉम्प्लीमेंट में, हैज ए कॉम्प्लीमेंट में हम प्रेजेंट सिंपल ही बना सकते हैं। ऐसे तो बना सकते हैं प्रेजेंट सिंपल, जैसे कि हम सोचते हैं लगता है वह ज़्यादा खाता है, तो ताए तेती आ गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। शुरू का फॉर्मेशन वो रहेगा सीम सीम्स वाला, सब्जेक्ट सीम सीम्स वाला, फिर टू लगाना कंपलसरी है, टू के बाद आपको चेंज करना है जो भी चेंज करना है। बी लगाओगे तो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, हैव लगाओगे तो हैज़ वाला कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया ताहे तेती वाला, तो उसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस सीम ऑब्लिक सीम्स, सब्जेक्ट प्लस सीम ऑब्लिक सीम्स प्लस टू। यहाँ तक तो आपको याद करना है सारे स्ट्रक्चर्स में। अब आपको बाद में देखना है कि यहाँ पे वर्ब है या वर्ब नहीं है या कौन सा टेंस है। अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो टू के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सब्जेक्ट सीम सीम्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो लगता है वह ज्यादा खाता है, तो ही सीम्स टू ओवर ईट या ईट मच या अलॉट, ही सीम्स टू ईट मच या अलॉट, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब हमने 3 कर लिए, सब्जेक्ट प्लस सीम सीम्स टू प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस सीम सीम्स टू प्लस हैव कॉम्प्लीमेंट, कोई चीज किसके पास है, और थर्ड वन इज सब्जेक्ट प्लस सीम सीम्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस ताए तेती है। तो आप इनके सामने की पहचान लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट, फिर कोई चीज किसके पास है, और तीसरा ताहे तेती है। तो ऐसे रारे भी बना सकते हैं, फिर तुम बना लें। हिंदी का एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। लगता है आपको नींद आ रही है मेरी क्लास सुन के, नहीं जॉकिंग, तो लगता है आपको नींद आ रही है। अब यहाँ भी लगता है आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे रहा रही आ रहा है, तो लगता है आपको नींद आ रही है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बन सकता है। सबसे पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट सीम सीम्स, फिर लिखो स्ट्रक्चर भाई। देखो सुनने से चीजें आती हैं, लिखने से कैसे आती हैं चीजें, लिखने से चीजें इसलिए आती हैं कि आप फ्यूचर में दोबारा डिवाइस करना चाहते हैं, तो आपके पास मटेरियल होगा, तो यू कैन ओपन योर रजिस्टर्स एंड लुक फॉर दैट। आप उसको ढूंढ सकते हैं, फिर वहाँ पे मिल तो जाएगा। अब आपने सुन लिया, एट द मोमेंट समझ लिया, और 10 दिन आप भूल गए, कन्फ्यूजन हो गई, तो आप कहाँ से ढूंढोगे। तो इसलिए लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सब्जेक्ट सीम सीम्स टू, टू तक लिख लिया। अब हमें रारी बनाना है। अब बताओ टू के साथ आईएनजी लग सकता है, नहीं लग सकता। टू के साथ कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम क्या करेंगे, बी लगा देंगे, टू बी, ठीक है। फिर यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये बन गया, ये कॉन्टिन्यूस का बन गया। तो सेंस लगता है आपको नींद आ रही है, तो बन जाएगा यू सीम टू बी फीलिंग स्लीपी। नींद आना, फील स्लीपी, फील स्लीपी, यू सीम टू बी फीलिंग स्लीपी, तो ऐसे बन गया, लगता है आपको नींद आ रही है। अब 4 स्ट्रक्चर्स हो गए। देखो हम ऐसे बना सकते, लगता है आई थिंक दैट यू आर फीलिंग स्लीपी, ये भी चल जाएगा। आई थिंक ही इज कमिंग, आई थिंक यू हैव फीवर, तो ये तो आपको आते ही आता है। अगर आप कहीं अटक जाओ तो यूज कर लो आई थिंक यू हैव फीवर, कोई बात नहीं, अब तक तो भी बोलता है। अगर आपको सीम यूज करना है, उसके बाद एक बार उस पर प्रैक्टिस कर लेना, तो सीम बोलो ज़्यादा अच्छा लगे, इट वुड साउंड बेटर देन थिंक। 4 हो गए। अब प्रेजेंट परफेक्ट भी बन सकता है ऐसे। तो लगता है वह चला गया है, अब आ है, ए है, ये आ गया। लगता है वह चला गया है, अब आ है आ गया, तो आई थिंक ही हैज़ गॉन, ऐसे बन जाएगा। लेकिन हमें सीम कराना है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट सीम सीम्स, फिर टू लगा दोगे, फिर क्या लगे टू के बाद बताओ, टू के साथ थर्ड फॉर्म आती है कभी, कौन सा टेंस है, चला गया है, प्रेजेंट
परफेक्ट, उसमें क्या लगता है, हैज लगता है। टू के साथ हैज आ सकता है कभी, कभी नहीं आ सकता, तो हैव बचा, तो हैव लगा दो। अब आपकी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म लग गया, प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सीम, सीम्स, टू, हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो लगता है वह चला गया है, ही सीम्स टू हैव गॉन, ही सीम्स टू हैव गॉन, बन गया। 5 हो गए, पहला कॉम्प्लीमेंट, दूसरा हैज हैव कॉम्प्लीमेंट, तीसरा प्रेजेंट सिंपल, चौथा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पांचवा प्रेजेंट परफेक्ट। लास्ट कर लेते हैं, कौन सा बचा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लगता है काफी देर से सो रहा है, जगाओ उसको, लगता है वह काफी देर से सो रहा है, ये से बन गया, इसमें टाइम मेंशन है काफी देर से, तो आईएनजी में बनेगा, लेकिन इजमार पे नहीं बनेगा क्योंकि टाइम दिया हुआ है। तो लगता है वह काफी देर सो रहे हैं, तो सब्जेक्ट सीम, सीम्स, टू, यहाँ तक तो लिखना आपको, यहाँ तक तो याद करना ही करना है। इसके बाद बहुत ईजी है, अभी शॉर्ट में टिप्स बता दूंगा। सब्जेक्ट सीम, सीम्स, फिर टू, फिर क्या लगाओगे, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या क्या छुपा रहे हो, टू प्लस हैव प्लस, अब क्या लगाऊं, क्या लगना चाहिए, परफेक्ट कॉन्स्टेंस है, क्या लगना चाहिए, बीन, ठीक है, क्लियर, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी या फर्स्ट फॉर्म, कुछ भी लगा दो, नहीं क्यों लगा दोगे भाई, आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, क्यों रहारी भी बना रहे टाइम के साथ, तो आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो लगता है काफी देर से सो रहा है, ये था ना, क्या बन जाएगा, ही सीम्स टू हैव बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही सीम्स टू हैव बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बन गया। अब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, ऑनलाइन चल रहा है, आपने घर बैठे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, चलिए ठीक है, हो गया क्लियर। अब हमने कितनी ये 6 स्ट्रक्चर्स कर लिए, एक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। पहले कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सीम, सीम्स, टू बी कॉम्प्लीमेंट, अगर वर्ब नहीं है तो टू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब एक हैज अ कॉम्प्लीमेंट होता है, उसमें टू हैव कॉम्प्लीमेंट हो गया, कोई चीज के पास है। थर्ड कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्यों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट सिंपल में, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल बन गया। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो टू बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, टू हैव बीन प्लस आईएनजी, यानी वर्ब के साथ आईएनजी। तो हमारे 6 स्ट्रक्चर्स हो गए सीम के साथ। याद नहीं आता तो आई थिंक तो आपके पास है ही, आई थिंक आपको समझ में आ गया है, मैं इसको सीम पे बना देता हूँ, यू सीम टू हैव अंडरस्टूड इट या गॉट इट, यू सीम टू हैव गॉट इट, आगे समझ में। हमने ना कभी कभी जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं और जिसको फ़ोन किया उसका नेटवर्क बिजी जाता है या किसी और से बात कर रहा होता है, तो मैंने कई बार सुनी है लाइन है कि द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच सीम्स टू बी अनअवेलेबल टू टेक योर कॉल राइट नाउ, प्लीज कॉल अगेन लेटर। कभी सुनी आपने लाइन, द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉल या ट्राइंग टू रीच सीम्स टू बी अनअवेलेबल टू टेक योर कॉल राइट नाउ। तो सीम्स टू बी, तो टू बी कौन सा हो गया, कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर हो गया कि लगता है वह उपलब्ध नहीं है आपकी कॉल लेने के लिए, तो उपलब्ध इज नॉट ए वर्ब, अवेलेबल वर्ब नहीं है, तो इसने टू भी कर दिया। आपको मुझ पर यकीन हो गया मैं सही सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। लगता है आप खुश हैं, यू सीम टू बी हैप्पी, क्लियर हो गया। तो आप थिंक के बदले आप सीम का यूज कर सकते हो, क्लियर। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा बाद में, आप उसको बना लेना, 1-2 एग्जाम्पल लिख लो। लगता है आप भूखे हैं, लगता है आप भूखे हैं। नेक्स्ट, लगता है
उसे सिर दर्द है, लगता है उसे सिर दर्द है। नेक्स्ट कर लेते हैं, लगता है वह झूठ बोलता है, लगता है वह कुछ पढ़ रहा है, नेक्स्ट करते हैं, लगता है आपका होमवर्क हो गया है, लगता है आपका होमवर्क हो गया है। लगता है वह यहाँ काफ़ी देर से बैठा हुआ है, लगता है वह काफ़ी देर से बैठा हुआ है। तो मैं आपको सारे एग्जाम्पल एक और देती हूँ, आप उनको घर से बना लेना। क्लियर? कोई डाउट है मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में डाल के। ओके, थैंक यू वेरी मच।